नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे पशुपालक मित्र, हमारे बहुत सारे गौपालक मित्र एक शिकायत करते हैं। खास करके वो लोग तो बहुत ही शिकायत करते हैं जो देसी गाय पालते हैं। जो देसी गाय वैसे ही बहुत कम मात्रा में दूध देती है और ऐसे में उसकी दूध की जो मात्रा और घट जाए तो उन्हें और परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन ये समस्या देसी गौपालकों के साथ में, पशुपालकों के साथ में नहीं, दूसरे जो डेयरी धारक है उनके सामने भी आती है। उनके पशु भी अचानक कम मात्रा में दूध देने लगते हैं। मेरे पास ऐसे कई मित्रों के फ़ोन आते हैं जो गिर गाय रखते हैं, साहिवाल रखते हैं, डांगी रखते हैं और देसी गाय पे उनकी बहुत श्रद्धा है। लेकिन उनकी शिकायत रहती है क्योंकि पशु डेढ़ 2 महीने तक तो दूध अच्छी मात्रा में देते हैं, अपनी अधिकतम क्षमता में देते हैं। लेकिन फिर अचानक उनकी दूध की मात्रा घटने लग जाती है। फिर घटते-घटते यदि वो 8, 7, 10 किलो दूध दे रहे हैं तो 3-4 लीटर पर 5 लीटर पे आ जाती है। इसको लेकर वो बहुत चिंतित रहते हैं। तो इस समस्या के पीछे कुछ कारण रहते हैं। कारण एक तो ये रहते हैं कि हम उसकी खुराक पर पूरा ध्यान नहीं देते। जैसे हम अपने विषय में देख लें, मानव के विषय में देख लें, यदि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हमारा बच्चा स्पोर्ट्समैन है या फिर हमारा बच्चा किसी खास खेल में रुचि लेता है तो हम उसके लिए विशेष आहार व्यवस्था तैयार करते हैं। वैसे भी बढ़ते बच्चों को विशेष खुराक की आवश्यकता होती है। माएँ तो इस पर विशेष ध्यान रखती हैं। या फिर हमारे घर में कोई माँ, बेटी, बहन यदि गर्भवती है तो उसकी आहार की विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि उसके उसके शरीर में भी किसी तरह की कमी ना हो और गर्भस्थ शिशु को भी पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते जाएँ। तो गाय भी जब दूध देने की अवस्था में रहती है तो एक ऐसी विशेष अवस्था में रहती है। इसलिए उसे उस अवधि में विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। या फिर गाय गर्भावस्था में है तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको भी विशेष देखभाल की आवश्यकता रहती है, उसे भी विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। यदि उसे गाय को हम अतिरिक्त मात्रा में वो पोषक तत्व नहीं देते तो वो अपने शरीर से, अपनी हड्डियों से, अपने मांस से, अपनी ग्रंथियों से निकाल के वो पोषक तत्व अपने गर्भस्थ शिशु को देती रहती है। तो उसके शरीर में तो कमजोरी आती रह जाती है, लेकिन शिशु का विकास उसके गर्भ में समान रूप से बढ़ता रहता है। लेकिन आगे चलकर यही प्रभाव उसकी दूध उत्पादकता पर, उसकी अन्य क्रियाओं पर पड़ता है। तो ऐसे में यदि आपका पशु गर्भावस्था में है या फिर आपका पशु दूध देने की अवस्था में है तो उसे विशेष खुराक की आवश्यकता रहती है। खुराक यदि बनाए रखेंगे तो ऐसे अचानक दूध की मात्रा नहीं घटेगी। आप सहजता से उसको कुछ प्रोटोकॉल बनाए रखिए कि प्रोटोकॉल यानी कि जो व्यवस्थाएँ बनाई हुई हैं उस पे आप अमल करेंगे तो आपको ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आप गौपालक हैं, आप कोई भी चाहे देसी नस्ल पालते हैं या संकर नस्ल की गाय रखी हुई हैं या डेयरी पालक हैं और आप विदेशी गायों की सेवा करते हैं, तो आपको कुछ प्रोटोकॉल का जो निर्वाह अवश्य करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, जब भी आपकी गाय ब्याँ जाए, तो उसको ब्याने के तत्काल पश्चात 1 डेढ़ महीने में 1-2 बार उसको एक बार डिवॉर्मिंग करा देनी चाहिए। डिवॉर्मिंग के लिए आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। आप फेनकाइंड प्लस दे सकते हैं। फेनकाइंड प्लस प्रातः काल खाली पेट गाय को दी जाती है, पशु को दी जाती है और उसके 2 घंटे के बाद उसको चारा दे सकते हैं। तो उससे डिवॉर्मिंग हो जाती है, जिसके पेट में, क्योंकि सामान्यतः पशु खुले में चरता है, नाद में चढ़ता है, नाद की पूरी तरह सफाई करने के बावजूद भी कई ऐसे कीड़े-मकोड़े, संक्रामक रोग, जीवाणु उसके शरीर में पहुँचते ही पहुँचते हैं। हम पशुओं की क्यों बात कर रहे हैं, यदि मानव जगत की बात की जाए तो आधे से ज़्यादा मानव जगत भी ऐसे संक्रामक रोगों से त्रस्त है। इतनी सफाई रखने के बावजूद भी हम मानवों के अंदर भी ऐसे आंतकृमि विकसित होते रहते हैं। तो ये आंतकृमि अब जब पशु के शरीर में पहुँच जाते हैं, पेट में बल पलने लगते हैं, तो उन ये पोषक तत्व में अपनी हिस्सेदारी लेने लगते हैं। उन पोषक तत्व में कमी होती जाती है और अपने दुष्प्रभाव, अपने टॉक्सिन्स भी छोड़ने लगते हैं। तो उसका सीधा प्रभाव पशु की जो कई तरह की मेटाबॉलिक क्रियाओं पर पड़ता है। ऐसे दूध उत्पादक क्षमता घट जाती है। कई बार तो ऐसे आंतकृमियों के संक्रमण के कारण पशु हीट पे नहीं आ पाता या अबॉर्शन कर जाता है या फिर कंसीव नहीं करता। तो ये समस्या किससे निपटने के लिए हमें पशुओं की 3-4 महीने के अंतराल से एक बार डिवॉर्मिंग करते रहना चाहिए। दूसरा, यदि आप पशु को डिवॉर्मिंग के लिए कोई मेडिसिन दे रहे हैं, कोई दवा दे रहे हैं, तो उसके साथ में एक प्रोटोकॉल और भी रखा जाता है। वो है कि ऐसे पशुओं को लिवर टॉनिक देना।
लीवर टॉनिक से पशु की लीवर को एक सुरक्षा मिलती है कि जो भी दवा, जो भी पदार्थ पशु सेवन करता है, उसका मेटाबॉलिज्म, उसे निष्क्रिय करने का, उसे शरीर से बाहर निकालने का पूरा उत्तरदायित्व लीवर के ऊपर होता है। लीवर हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क है। ये हमारे शरीर को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। यदि शरीर में कोई ऊपर का पदार्थ, कोई विषाक्त पदार्थ, कोई जहर या कोई ऐसी अनावश्यक चीज पहुंचती है, तो उससे शरीर को बचाने का पूरा उत्तरदायित्व लीवर के ऊपर रहता है। तो लीवर को सुरक्षा देने के लिए यदि हम कोई अतिरिक्त मेडिसिन दे रहे हैं या कोई अतिरिक्त पदार्थ दे रहे हैं, तो उसको सुरक्षा देने के लिए लीवर टॉनिक देना भी आवश्यकता है। तो आप अपने पशु को, यदि आपने डिवार्मिंग मेडिसिन दी है, तो उसको लीवर टॉनिक के रूप में बेटकाइन लिप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी लीवर टॉनिक है। दूसरे लीवर टॉनिक भी आते हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो लेकिन बिटकाइंड लीवर क्योंकि हमारा परीक्षित है, हम उसका प्रयोग करते रहें, तो उसका आप प्रयोग करा सकते हैं इससे। और इसका आपने प्रयोग कितना कराना है कि 50 ml की मात्रा में दिन में 1 बार या 25-30 ml की मात्रा में दिन में 2 बार जब भी उसको चारा दें, उसके बाद लगातार 25 दिन तक, 20 दिन तक आप इस बिटकाइंड लिप का सेवन कराते रहें, ताकि उसके शरीर की पूरी तरह शुद्धिकरण हो जाए, उसके दूध पर कोई असर ना पड़े, उसके बच्चे पर या हमारे ऊपर कोई जो आपने डिवॉर्मिंग मेडिसिन दी है उसका इफेक्ट ना हो। तो पहला आपने डिवॉर्मिंग करना है, दूसरा लीवर को सुरक्षा प्रदान करने के लीवर टॉनिक देना, तीसरा कि पशु की जो पाचन प्रक्रिया समान रहे। पशु खाएगा तभी दूध बनाएगा, पशु आहार सेवन करेगा, उसको पचाएगा, तभी हमारे लिए जो महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से संपन्न दूध है वो पैदा कर पाएगा। अन्यथा पोषक तत्वों के अभाव में उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा और दूध की क्षमता भी घटेगी। तो ऐसे में पशु की पाचन प्रक्रिया समान बनी रहे, तो उसे कुछ ऐसे पदार्थ भी सेवन कराने चाहिए जो उसकी पाचन प्रक्रिया को समान रखें। तो ऐसे में आप सुडिग्मा प्लस जैसा पाउडर दे सकते हैं। ये पाउडर उसकी पाचन क्रिया को समान रखने में बहुत मदद करता है। आप इसका प्रयोग उसको दाना देते हैं या दूसरा आहार व्यवस्था देते हैं, उसके साथ दे सकते हैं। या फिर आप पशु को आप दाना मिश्रण के रूप में मक्की देते हैं, गेहूँ देते हैं, बाजरा देते हैं, चना देते हैं और उसको अंकुरित करते हैं या दलिया बना के देते हैं, तो उसके साथ में इसको डालकर 3-4 घंटे रख देना चाहिए, ताकि ये जो आप पाचन के लिए विशिष्ट दवा दे रहे हैं वो सक्रिय हो जाए। क्योंकि ऐसी दवाएं जिसमें यीस्ट आदि भी रहता है, उसको सक्रिय होने में 3-4 घंटे का समय लग जाता है। तो ऐसे में पानी में भिगोकर या ऐसे तरल में डालकर उसको रख देने से उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। तो आप 3-4 घंटे के बाद अपनी गाय को, अपने पशु को ये डेजीफ्लेक्स पाउडर जैसा दे सकते हैं। तीसरी, पशु की जब भी दूध देने की अवस्था में रहता है या गर्भावस्था की अवस्था में रहता है, उसके शरीर को अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। यदि उसकी पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं की जाए, तो उसके शरीर में उन पोषक तत्वों का अभाव होने लग जाता है, वो नेगेटिव एनर्जी तरफ जाने लग जाता है। ये उसके लिए बहुत विकट स्थिति होती है, क्योंकि जो वो दूध पैदा कर रहा है या अपने बच्चे को विकसित कर रहा है, तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अपने शरीर के विभिन्न जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनसे उन पोषक तत्वों को खींचकर उनमें मिलाने लगता है। तो ऐसे में पशु की दूध देने की क्षमता समान रहे, उसका स्वास्थ्य सामान्य बना रहे, बच्चे का विकास पूरी तरह से जारी रहे, तो ऐसे में ऐसे पशुओं को विशेष पोषक तत्व संपन्न दवाओं की या खुराक की आवश्यकता होती है। तो आप अपने पशु को, उसकी दूध की क्षमता समान बनी रहे, घटे ना, कम उसमें गिरावट ना हो, तो आप गैलेक्साउट दे सकते हैं। गैलेक्साउट पाउडर प्रयोग करने से उसकी दूध की क्षमता फिर से सामान्य होने लग जाएगी, क्योंकि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व हैं। इसमें एक तो बाईपास फैट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बाईपास रुमन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और अन्य कई ऐसे अमीनो एसिड हैं ये दूध पैदा करने की स्थिति में रहते हैं, जो दूध पैदा करने की जो अवस्था है उसके लिए अति आवश्यक है। तो इसके प्रयोग से आप उसकी दूध की क्षमता को समान बनाए रख सकते हैं। तो उसको आप दिन में 1 बार जो चारा देते हैं, दाना देते हैं, उसके साथ 100 ग्राम की मात्रा में, यदि 100 आपको ज़्यादा लगता है तो 50 ग्राम की मात्रा में अपने पशु को नियमित रूप से दे सकते हैं। महीने में 20 दिन तक आपको गैलेक्सूट पाउडर देना बहुत ज़रूरी है। आप 10 दिन उसमें गैप कर सकते हैं, फिर उसको जारी रख सकते हैं। ऐसे में आप यदि पशु को ये प्रोटोकॉल देंगे, तो उसकी जो दूध देने की जो पीक अवधि है, उसमें निश्चित रूप से 2 गुना वृद्धि हो जाएगी। आप
आपको यदि गैलेक्सूट नहीं मिलता है तो उसकी जगह आप लिपो फैट पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी लगभग वही पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। इसमें भी बाईपास फैट रहता है, कैल्शियम है, बाईपास ल्यूमन है, और इसमें तो लाइव जिस्ट भी रहता है, महत्वपूर्ण अमीनो एसिड भी इसमें हैं, इसमें कई विटामिन्स और खनिज तत्व भी रहते हैं। खास करके इसमें क्रोमियम है, सेलेनियम है, कोबाल्ट है, जो पशु के दूध उत्पादन क्षमता के साथ में उसके शरीर में जो आरबीसी है, उसके शरीर में खून की है, उसकी वृद्धि करते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये लिपोपास जो पाउडर है, इसका प्रयोग भी 50-60 ग्राम की मात्रा में नियमित रूप से आप चारा के साथ कर सकते हैं। इसको महीने में 20-25 दिन देना होता है, फिर 10 दिन का गैप रख सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे तो आपकी ये शिकायत की पशु कम मात्रा में दूध दे रहा है, उसकी दूध की मात्रा घट गई है, उसका पीक की लेवल, कि पशु अपने पीक लेवल पर ब्याने के 20-25 दिन के बाद आते हैं और आने वाले 2-2.5 महीने तक पीक लेवल पर रहते हैं। यानी कि 3 महीने तक उनको पीक लेवल पर दूध देना चाहिए। यदि दूध देने की क्षमता 12 लीटर है तो 10-11-12 लीटर की जो स्तर है, इतने समय तक बने रहना चाहिए। लेकिन देखने में आया है कि आजकल पशु अपनी शीर्ष अवस्था को 2-4 दिन प्राप्त करते हैं, फिर धीरे-धीरे घटने लग जाता है दूध, और 3 महीने तक पहुँचते-पहुँचते अपनी दूध क्षमता को आधा कर लेते हैं, आधे से भी घटा लेते हैं। लेकिन यदि आप उनकी आहार व्यवस्था को ये आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से उनके पीक दूध देने की जो क्षमता है 3 महीने से बढ़कर 5 महीने तक भी पहुँच जाती है। यदि वो अपनी अपनी एक ब्यात में 2 ढाई 3 हज़ार तक 2 ढाई हज़ार लीटर तक दूध देने की क्षमता रखते हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने से उनको दूध देने की जो क्षमता है 3,3200 लीटर तक पहुँच जाती है, और ये अतिरिक्त जो दूध क्षमता है आपको लाभ देगा, आपको प्रशंसा देगा, आपको संतुष्टि देगा। आप इसको फॉलो करके देखिए। मेरे लिए कोई सेवा हो, मेरे लिए कोई जानकारी आपको चाहिए, तो निश्चित रूप से मुझे बताइए। धन्यवाद मित्रों।